बड़वानी जिले की वर्ला पुलिस ने 48 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। हालांकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गुरुवार को सेंधवा एसडीओपी कार्यालय में एडिशनल एसपी धीरज बब्बर और एसडीओपी अजय वाघमारे ने इस मामले का खुलासा किया। एडिशनल एसपी ने बताया कि फरियादी उदल सिंह चौधरी ने वर्ला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को वे मुंबई के कांदावली नया गांव से एक नई पिकअप मैक्स वाहन लेकर बनारस जा रहे थे। नासिक से उन्होंने 3 अज्ञात व्यक्तियों को 200 रुपए प्रति व्यक्ति किराए पर सेंधवा तक के लिए बैठाया था। आरोपियों ने टोल टैक्स बचाने का बहाना बनाकर फरियादी को वैकल्पिक रास्तों से पलासनेर और फिर सोलवन मालवन मार्ग पर ले गए। सोलवन के पास इमली घाटी की पुलिया पर उन्होंने अपने एक अन्य साथी को बुलाकर रास्ता रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट की और उसका नया पिकअप वाहन तथा मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाई और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश की, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और वारदात के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एक लूट की घटना हुई थी थाना वर्ला क्षेत्र में, जिसमें जो फरियादी है श्री उदल सिंह जी, ये मूलतः रहने वाले जालौन उत्तर प्रदेश के हैं। ये एक अपनी नई पिकअप लेकर के मुंबई से बनारस के लिए चले थे। दिनांक 2 फरवरी को जो इमली घाटी है वर्ला के पास में, वहाँ पर इनकी जो पिकअप है कुछ बदमाशों ने लूट ली थी। जब इसके बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने ये बताया था कि 3 व्यक्ति को इसके द्वारा नासिक के पास में लिफ्ट दी गई थी और लिफ्ट लेकर के ये जो 3 व्यक्ति जो बदमाश प्रवृत्ति के थे, इसको बहला फुसला करके इसको टोल बचाने के लिए नासिक से पलासनेर तक लेके आए और फिर पुनः टोल बचाने के लिए ये वर्ला और सेंधवा का जो रास्ता है वहाँ के लिए निकले थे। लेकिन इसी बीच में जो सोलवन मालवन का जो रास्ता है, यहाँ पे जो इमली घाटी है, इन तीनों बदमाशों के द्वारा अपने एक साथी को खबर कर दी थी कि हम लोग आ रहे हैं, और उसके जो अन्य जो साथी था उसने एक दूसरी पिकअप अड़ा करके जो है उस गाड़ी को रोका। फिर इन सभी बदमाशों ने मिलकर उस नई पिकअप को जो है इससे साथ मारपीट करके लूट के लेके गए थे। जो जब इसकी रिपोर्ट पुलिस में हुई तो पुलिस तत्काल इसमें सक्रिय हुई। इसमें हमारे एसडीओपी श्री अजय वाघमारे जी, थाना प्रभारी नारायण रावल जी, इनकी पूरी टीम इसमें तत्काल तत्परता से लग गई और हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो भी इसमें लगी थी। और जब हम लोगों के द्वारा इसमें पूछताछ की गई तो ये पता चला था कि ग्राम मोहाला का सागर है, वो नई पिकअप के साथ में देखा गया था जो संभवतः लूटी पिकअप थी। इस पर से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की लाइन चालू की और टीम की सक्रियता से तत्काल हमारे द्वारा सागर को राउंड अप किया गया, सागर को पकड़ा गया। सागर के द्वारा फिर इसमें बताया गया कि इसमें उसके अन्य जो साथी है, जिसमें खजान है, सुनील है, रविंद्र निहाल है, ये लोग भी जो है इस लूट में शामिल थे। पुलिस के द्वारा अभी तक इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी बची हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा लगभग 7,54,000 रुपये का मशरूका, जिसमें पिकअप है, उसके 2 टायर्स है, स्टीयरिंग है, ये जब्त किए गए हैं। अभी आरोपी का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। लेकिन जो पूरी जो टीम थी, जिसमें अजय वाघमारे साहब एसडीओपी की जो पूरी टीम थी, इसकी बहुत सराहनीय कार्य किया गया और इसमें पूरी टीम को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये जो आरोपी है पहले भी कोई अपराध कर चुके? अभी इनका संपत्ति संबंधी कोई अपराध पता नहीं चला है, लेकिन इस पर फिर भी इनसे अधिक और पूछताछ की जा रही है। गाड़ी डिसमेंटल कर दी? इस गाड़ी को इसके द्वारा बदमाशों के द्वारा इनके टायर निकाल करके, स्टीयरिंग निकाल करके इसको डिसमेंटल करके जंगल में छोड़ दिया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। क्या उद्देश्य था सर, अगर गाड़ी जंगल में छोड़ दी गई थी इनके द्वारा, तो लूट का क्या उद्देश्य? मूलतः इनका उद्देश्य लूट का ही था, जिसमें इनके द्वारा जो इस गाड़ी के जो टायर्स है, 5 टायर है वो, और इसके साथ में जो स्टीयरिंग है वो, उसको जो है इसको निकाल के वो लोग ले गए थे। बॉडी रिकवर हो गई गाड़ी? बॉडी और इस पर 2 टायर और स्टीयरिंग इसका रिकवर हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने सनसनीखेज लूट का पर्दाफाश कर राहत की सांस ली। वहीं अन्य 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सेंधवा से अंकित अग्रवाल की रिपोर्ट।